हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि झारखंड में शिक्षक नियुक्ति की मेरिट लिस्ट को लेकर जो मामला हाईकोर्ट में चल रहा है उसकी सुनवाई आज थी। और आप सभी के रिक्वेस्ट पर यहाँ पर मैं ये अपडेट आप सभी को भी देना चाहूँगी कि आज की सुनवाई में हाईकोर्ट में क्या हुआ, जेएसएससी की तरफ से क्या बयान आया और पूरा क्या मामला है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैं क्लियर करूँगी। जिनको नहीं पता तो उनको यहाँ पर मैं संक्षेप में स्टार्टिंग से समझाना चाहूँगी। साथ ही आज का जो अपडेट था यानी कि आज की सुनवाई प्रक्रिया में जो भी निकल के सामने आया वो भी मैं यहाँ पर आप सभी को बताना चाहूँगी। ठीक है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें इस चैनल को और लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रक्रिया है वो मामला जो हाईकोर्ट में कब तक क्यों पहुंचा और क्या है पूरा मामला, वो मैं यहाँ पर आपको संक्षेप में समझाने चाहूँगी। तो यहाँ पर जो मामला है वो आपका जेएसएससी टीजीटी परीक्षा से संबंधित है। क्या है पूरा विवाद, यहाँ पर आप देख सकते हो। राज्य में यहाँ पर 17,700 प्लस जो है हाई स्कूल शिक्षकों के लिए 2016 में जेएसएससी ने विज्ञापन जारी किया था। यह नियुक्ति परीक्षा शुरू से ही अपहृत मानक को लेकर विवादों में रहा। विज्ञापन में जिला स्तर पर भर्ती प्रावधान को झारखंड हाईकोर्ट ने सोनी कुमारी बनाम राज्य सरकार के केस में ऐतिहासिक फैसला देते हुए रद्द कर दिया था। ठीक है, झारखंड हाईकोर्ट ने ट्रिपल बैच के फैसले को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम कट ऑफ के आधार पर राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट बनाकर नियुक्ति करने का आदेश दिया। जेएसएससी ने इसके आधार पर नियुक्ति शुरू की, मगर ठीक है जो प्रोसेस है वो प्रोसेस को रद्द कर दिया गया था, लेकिन फिर से इसे स्टार्ट किया गया। और ये जो प्रोसेस है जिसमें मेरिट लिस्ट को जारी करने का यहाँ पर आदेश भी दिया गया। ठीक है, नियुक्ति जो प्रक्रिया है वो शुरू भी की गई, मगर मीना कुमारी एवं अन्य ने हाई कोर्ट में अमान्यवाद दर्ज करते हुए आयोग पर मेरिट लिस्ट नहीं जारी करने का आरोप लगाया। मामले की सुनवाई फिलहाल जारी है और आयोग का तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश अनुसार रिक्ति के अनुरूप नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। ठीक है, तो ये है पूरा मामला। आगे यहाँ पर बताया जा रहा है इसी मामला से संबंधित अभी तक क्या क्या हुआ है। तो 2016 टीजीटी मामला जो अभी चल रहा है जिसमें मेरिट लिस्ट को लेकर जो विवाद हुआ है, विवादों के बीच करीब 8 वर्षों से चल रहा है। नियुक्ति प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो पाई है। इन सबके बीच इस परीक्षा से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट लगातार सुनवाई कर रही है। झारखंड हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद जेएसएससी अध्यक्ष प्रशांत कुमार आज यानी कि जो 6 सितंबर की जो अपडेट है यहाँ पर 6 सितंबर को सुनवाई हुई थी, उसके दौरान अदालत में समक्ष मतलब वहां पर पहुंच गए थे, हाजिर हुए थे। इस दौरान जेएसएससी को जो है की ओर से इस परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों का राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट जारी करने की जानकारी अदालत को दी गई। इसके अलावा यानी कि 6 सितंबर को जो सुनवाई हुई थी उसमें जेएसएससी के अध्यक्ष प्रशांत कुमार जी ने कहा था कि मेरिट लिस्ट से जारी होने की जो जानकारी है वो अदालत को प्रशांत कुमार ने दी थी, जेएसएससी के अध्यक्ष ने। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन कर लेने की बात आयोग द्वारा कही गई। अधिवक्ता ललित कुमार ने बताया कि इस मामले में अगली सुनवाई 26 सितंबर को निर्धारित की गई थी। ठीक है, तो ये जो 6 सितंबर को जो सुनवाई हुई थी उस प्रक्रिया के बारे में मैं बता रही हूँ। अब जो आज की जो सुनवाई जो डेट रखा गया था यानी कि 26 सितंबर, आज उसकी जो सुनवाई हुई थी वो भी मैं यहाँ पर बताऊंगी। इससे पहले जो है जेएसएससी द्वारा जारी राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट पर प्रार्थी की ओर से यदि कोई आपत्ति है तो 18 सितंबर तक शपथ पत्र के जरिए दाखिल करने का आदेश न्यायालय ने दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अगली सुनवाई 26 सितंबर को कही गई थी और वो आज का डेट है और आज क्या हुआ है वो अब मैं आपको क्लियर करती हूँ। ठीक है, तो पूरा मामला आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर जो 17,700 प्लस जो नियुक्ति 2016 में निकाली गई थी उस बीच जो है एक कैंडिडेट का कहना है कि उनका जो मार्क्स है, उनका कट ऑफ मार्क्स जो है वो अधिक है, कट ऑफ मार्क्स से अधिक है। यानी कि उनका कहना है कि जो हाई स्कूल शिक्षक की नियुक्ति में विज्ञापन निकला था उसमें जो है उनका कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स लाया है और उसके बाद जो है फिर भी उनका जो है सिलेक्शन नहीं हुआ, रिक्त बची थी। बाकी जो शिक्षकों की रिक्त पदों के लिए यहाँ पर जो प्रक्रिया हुई दोबारा से, उस प्रक्रिया में उनका भी सिलेक्शन होना चाहिए था क्योंकि उनका पहले जो प्रोसेस हुआ था उस प्रोसेस में कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स लाई गई थी। इस वजह से यहाँ पर मेरिट लिस्ट के जो है मांग की जा रही है। यहाँ पर राज्य से मेरिट लिस्ट के अनुसार उनकी भी नियुक्ति होनी चाहिए, ये कैंडिडेट का कहना है। कैंडिडेट का यहाँ पर नाम भी मेंशन किया गया है, नाम है मीना कुमारी। ठीक है, तो यही जो मामला है वो आपका कोर्ट में गया हुआ है और आज की सुनवाई में क्या हुआ वो आपको मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगी। तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने झारखंड में शिक्षक नियुक्ति की मेरिट लिस्ट पर जेएसएससी से मांगा जवाब। ठीक है, यहाँ पर प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 2016 यानी कि टीजीटी की मेरिट लिस्ट पर झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि जेएसएससी से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कमीशन को सभी विषय और सभी कोटियों के अभ्यर्थियों के कट ऑफ मार्क्स के बारे में पूरा ब्यौरा टेबल चार्ट में पेश करने को कहा है।
ठीक है। कमीशन को यह भी स्पष्ट करने को कहा गया है कि मेरिट लिस्ट के आधार पर कितने अभ्यर्थियों को की कब कब नियुक्ति हुई है। तो यहाँ पर कोर्ट ने जेएसएससी से जवाब मांगा है। जवाब के तौर पे उन्होंने जो है विषयवार और कोटिवार अभ्यर्थियों का जो कट ऑफ मार्क्स है वो भी उसका टेबल चार्ट यहाँ पर जारी करने को कहा है। साथ ही यहाँ पर जो है मेरिट लिस्ट में किन किन अभ्यर्थियों को जो है नियुक्ति हुई है उनका भी यहाँ पर लिस्ट मांगा गया है। आगे यहाँ पर देख सकते हो, ये मैं आज की बता रही हूँ, आज का जो अपडेट है। अब यहाँ पर प्रोसेस जो है शुरू होगा। आज की सुनवाई को लेकर क्या बात निकली, तो इस मामले में मीना कुमारी एवं अन्य की याचिकाओं पर गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान, यानी कि आज गुरुवार है, आज 26 सितंबर, अभ्यर्थियों की ओर से कोर्ट को बताया गया कि निर्धारित कट ऑफ से कम मार्क्स लाने वाले कई लोगों को नियुक्ति कर लिया गया है। दूसरी तरफ राज्य सरकार एवं जेएसएससी की ओर से बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन करते हुए सभी 26 विषयों की नियुक्ति के किए गए शिक्षकों की मेरिट लिस्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। ठीक है। इस मामले की अगली सुनवाई जो है 24 अक्टूबर को होनी है। तो यहाँ पर जो पूरा मामला है, यहाँ पर जो कोर्ट द्वारा जेएसएससी से जवाब मांगा गया है, यहाँ पर सारी चीज़ें मांगी गई है और जिन्होंने याचिका दायर की थी उनका कहना है कि जिनका कट ऑफ से भी कम मार्क्स था उनको भी नियुक्ति दे दी गई है। ठीक है। इस तरह की बातें निकल कर सामने आ रही है। आगे यहाँ पर बताया गया कि राज्य के हाई स्कूल शिक्षकों के 17,700 प्लस जो पदों की नियुक्ति के विवाद में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सोनी कुमारी नामक अभ्यर्थियों के अवगमन याचिका सुप्रीम कोर्ट वर्ष 2016 की नियुक्ति विज्ञापन के आधार पर राज्य से मेरिट लिस्ट बनाकर शिक्षकों की नियुक्ति के निर्देश दिया था। ठीक है। तो ये जो प्रोसेस फिर से स्टार्ट हुआ और इसमें यहाँ पर मांग रखी गई है कैंडिडेट की कि कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स होने के बावजूद उनका सिलेक्शन नहीं हुआ और जिनका कम था उनका सिलेक्शन हुआ। तो दोनों पार्टीज़ ने अपनी बातें रखी है। जिन्होंने याचिका दायर की है उनका भी यहाँ पर बात रखा गया है। ठीक है। तो यहाँ तक अभी तक जो मामला है अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। यहाँ पर जो है जेएसएससी ने सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट को जो है जो आदेश दिया गया था वो 26 विषयों की नियुक्ति की गई है। शिक्षकों की मेरिट लिस्ट जो है वो वेबसाइट पर अपलोड है। जेएसएससी ने एक तरफ ये बात रखी है और जो अगले मामले की जो सुनवाई होगी, इसी मामले की जो अगली सुनवाई होगी वो आपका 24 अक्टूबर रखा गया है। तो यानी कि डेट पर डेट यहाँ पर जारी हो रहा है, बट यहाँ पर कोई भी सोल्यूशन निकलकर अभी तक सामने नहीं आया है। दोनों पक्षों की बातें यहाँ पर रखी गई हैं और यहाँ पर जिन्होंने याचिका दायर की है उनकी भी बातें रखी गई हैं और जेएसएससी ने भी अपना जवाब यहाँ पर दिया है। तो बाकी जो अपडेट है, बाकी जो अगली सुनवाई जो है वो 24 अक्टूबर को होनी है। उस बीच क्या निकल कर सामने आता है वो सारी चीज़ें भी मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगी और भी कोई अपडेट होगी तो मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगी। ठीक है। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। तो बाय बाय।